Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, आज हम स्टडी करने वाले हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड सोशल साइंस हिस्ट्री पोर्शन के पार्ट 1 की. ओके, सो लेट्स ओपन द चैप्टर नंबर 2. Dear students, in chapter number 2, establishment of rule of East India Company in India का पेज नंबर 10 and 11 हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे. ठीक है, किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आई और यहाँ पर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में और भी कितने फॉरेन कंट्रीज़ हमारे यहाँ आए. ठीक है, और किस तरीके से उन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार किया, ये हम ऑलरेडी इस चैप्टर में पेज नंबर 10 और 11 में स्टडी कर चुके हैं. आगे हम पेज नंबर 12 की स्टडी करेंगे. सो लेट्स ओपन द पेज नंबर 12. स्टूडेंट, इन पेज नंबर 12 हमने यहाँ चुंगीकर तक स्टडी कर लिया था. अब आगे हम स्टडी करेंगे ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड अदर नेशंस. ओके, वेल, सो ऑन दोज डेज बंगाल वाज आल्सो अ फ्री एंड वेल्दी स्टेट एंड बिहार एंड उड़ीसा वर अंडर दैट स्टेट. ठीक है, उस समय जिस समय ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए थे उस समय बंगाल एक फ्री स्टेट हुआ करता था. ठीक है, और बिहार और उड़ीसा उसी के अंडर के स्टेट्स हुआ करते थे. लार्ज स्केल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स टुक प्लेस एट दैट टाइम. इन दिस पीरियड एग्रीकल्चर ट्रेड, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हाई रेवेन्यू इनकम टुक प्लेस अलॉन्ग ढाका. ठीक है, उस समय बहुत सारे फॉरेन ट्रेड्स उस समय आए हुए थे. ठीक है, और उसी समय बहुत सारे कौन कौन से ट्रेड थे, लाइक ठीक है, एग्रीकल्चर ट्रेड, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड हाई रेवेन्यू इनकम. ये ढाका तक की स्थिति में ये सारे व्यवसाय वहाँ चल रहे थे. अंडरस्टैंड. पटना एंड मुर्शिदाबाद विच वर द मेन ट्रेडिंग सेंटर. यहाँ पर पटना और मुर्शिदाबाद वहाँ का मेन ट्रेडिंग सेंटर होता था. आफ्टर द डेथ ऑफ नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल के जो नवाब थे अली वर्दी खान, his son सिराजुद्दौला became नवाब ऑफ बंगाल in 1756. बंगाल के जो नवाब हुआ करते थे अली वर्दी खान, उनके डेथ के बाद, ठीक है, उनके जो लड़के थे सिराजुद्दौला, वो बंगाल के नवाब बन गए. कब? 1756 में. ध्यान रखना, सिराजुद्दौला अली वर्दी खान के लड़के थे और 1756 में वो नवाब बने. बोथ ब्रिटिश एंड फ्रेंच मिसयूज्ड देयर पावर विच दे गॉट थ्रू ट्रेडिंग एंड फोर्टिफाइड द सिटीज़. ठीक है, ब्रिटिश कंपनी और फ्रेंच कंपनी जो कि ट्रेडिंग कंपनीज थी उस समय की, उन्होंने अपने पावर का मिस यूज़ किया. ठीक है, और बहुत सारा बदलाव किया. सिराजुद्दौला ट्राइड टू स्टॉप दैम. सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश कंपनी और फ्रेंच कंपनी को रोकने की बहुत कोशिश की, बट ब्रिटिशर्स थ्रू देयर डिप्लोमेसी involved the commander of the troop of Nawab of Bengal, मीर जाफ़र. उस बीच में क्या हुआ, जब सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर्स को रोकने की कोशिश की तो ब्रिटिशर्स ने अपनी कूटनीति से, ठीक है, सिराजुद्दौला के जो सेनापति हुआ करते थे, कमांडर ऑफ द ट्रॉप, ठीक है, जिनका नाम था बंगाल के जो नवाब के जो ट्रॉप के कमांडर हुआ करते थे, सेनापति थे मीर जाफ़र, उन्होंने अपने साथ मिला लिया. और अपने साथ मिलाने के बाद क्या कर लिया, डिफीटेड सिराजुद्दौला इन 23 जून इन द बैटल ऑफ प्लासी. और प्लासी के युद्ध में, प्लासी के बैटल में, इन द बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, 3 जून को. ठीक है, 3 जून बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था उसमें सिराजुद्दौला को ब्रिटिशर्स ने मीर जाफ़र के साथ मिलकर हरा दिया. डिड यू अंडरस्टैंड? आप याद रखेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुआ था, सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश एंड मीर जाफ़र. ठीक है, मीर जाफ़र को ब्रिटिशर ने अपने ओर मिला लिया था. फिर क्या हुआ, तो यहाँ पर एक स्टूडेंट है मोनू, वो पूछता है, ठीक है, व्हाट डिड द ब्रिटिशर्स गेन फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लासी. बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिशर्स को क्या चीज़ मिला. तो टीचर कहते हैं द ब्रिटिशर्स हैड ग्रेट फाइनेंशियल गेन फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लासी. बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या है, ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लाभ हुआ. ठीक है, अब फाइनेंशियल लाभ कैसे होगा, तो जो टैक्सेस वगैरह वसूल रहे थे, अब जो ट्रेंड्स था
वो अब ब्रिटिशर्स अपने हाथ पे ले लिए थे। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, ब्रिटिशर्स मेड मीर जाफर नवाब एंड कलेक्टेड ग्रेट वेल्थ एंड ट्रेड फैसिलिटीज़। मीर जाफ़र को ब्रिटिशर्स ने वहाँ का नवाब बना दिया, राइट, ओके, और उसके बाद वहाँ से बहुत सारा उन्होंने पैसा वसूला और बहुत सारी फैसिलिटी भी ली। बट नवाब मीर जाफ़र कुड नॉट बियर द ब्रिटिशर्स इंटरफेरेंस एंड फाइनेंशियल डिमांड्स फॉर लॉन्ग। मीर जाफ़र जो थे वो बहुत लंबे समय तक ब्रिटिशर्स के जो इंटरफेरेंस थे, खासकर फाइनेंशियल मैटर पे और उनके बाकी अन्य जितने भी ट्रेड्स थे उन पर उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। फिर क्या हुआ? इन द एंड ही वॉज बेट्रेड एंड दैट हॉर्न बाय द ब्रिटिशर्स। और अंत में क्या हुआ? मीर जाफ़र को ब्रिटिशर्स ने मार दिया, ठीक है। इन हिज प्लेस ब्रिटिशर्स मेड मीर कासिम। मीर जाफ़र को हटाने के बाद उन्होंने मीर कासिम को उसकी गद्दी पे बैठा दिया, द नवाब ऑफ बंगाल, एंड गेव हिम परमानेंट अथॉरिटी टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम चटगांव। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? मीर जाफ़र को मार दिया। मीर जाफ़र की जगह पर उन्होंने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया, अंडरस्टैंड, ओके। और मीर कासिम को वहाँ का परमानेंट अथॉरिटी बना दिया कि आप रेवेन्यू कलेक्ट करिए, ठीक है, चटगांव से। और कहाँ कहाँ से? चटगांव, वर्धान, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, ये 3 जगहों का उन्होंने उनको क्या दे दिया? पावर दे दिया। दे ऑल्सो गॉट लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, और उनको वहाँ पर से बहुत सारा पैसा मिला। नवाब मीर कासिम ऑल्सो कुड नॉट बियर दीज फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस फॉर लॉन्ग। मीर कासिम भी बहुत लंबे समय तक उनके जो ब्रिटिशर्स के रिस्ट्रिक्शंस थे उनको नहीं सह पाए। सो इन फ्रस्ट्रेशन ही रिमूव्ड टैक्सेस फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ ट्रेड्स एंड फोर्स्ड द कंपनी एम्प्लॉयज़ टू पे टैक्सेस। उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आकर जितने भी ट्रेड्स थे वहाँ पर से सारे टैक्स ख़त्म कर दिए, और टैक्स ख़त्म करने के बाद उन्होंने क्या कर दिया कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ के ऊपर टैक्स लगा दिया। दिस स्टॉप्ड द बेनिफिट गिवन टू ब्रिटिशर्स, और इससे क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को जो बेनिफिट होता था वो रुक गया, विच क्रिएटेड टेंशंस बिटवीन द नवाब एंड ब्रिटिशर्स। और इसी वजह से ब्रिटिशर्स और नवाब के बीच में एक टेंशन पैदा हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, सो लेट्स हैव अ लुक, थोड़ा सा एक बार फ्लैश बैक कर लेते हैं। जो ट्रेड था इंडिया और अदर नेशन के बीच में, तो सबसे फ्री स्टेट कौन था उस समय? बंगाल। बंगाल के अंतर्गत कौन कौन स्टेट आते थे? उड़ीसा एंड बिहार, ओके। वेल, जिस समय बंगाल के नवाब अली वारदी खान जब उनकी डेथ हुई तो उनके बाद सिराजुद्दौला वहाँ के नवाब बने। सिराजुद्दौला ने देखा कि अंग्रेज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने पावर का मिसयूज़ कर रहे थे। सिराजुद्दौला ने उनका विरोध किया, तो ब्रिटिशर्स ने अपने डिप्लोमेसी का यूज़ करते हुए उन्होंने क्या किया? उनके जो सेनापति थे, ठीक है, कौन? मीर जाफ़र। मीर जाफ़र को अपनी ओर मिला लिया और सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी में मार दिया गया, अंडरस्टैंड। वेल, जिस समय मीर जाफ़र को बनाया गया बंगाल का नवाब, उस समय भी ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे टैक्सेस वसूले, बट मीर जाफ़र ने देखा कि उनका इंटरफेरेंस फाइनेंशियल मैटर में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था ब्रिटिशर्स का। इन्होंने मीर जाफ़र ने विरोध किया, और मीर जाफ़र के विरोध करने की वजह से मीर जाफ़र को भी रास्ते से हटा दिया गया, और मीर कासिम को वहाँ का बंगाल का नवाब परमानेंटली बना के 3 और अलग ज़िलों के मिदनापुर, वर्धान और चटगांव का उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करने का उनको ऑर्डर दे दिया, राइट। मीर कासिम ने भी देखा कि यार ये बहुत ज़्यादा ये लोग परेशान कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा टैक्सेस ले रहे हैं, तो उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आके सारे ट्रेड्स के टैक्सेस को ही ख़त्म कर दिया और ब्रिटिशर्स कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे उनके ऊपर टैक्स लगा दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जितने भी ब्रिटिशर्स थे उनको जो फैसिलिटीज़ बेनिफिट्स मिलते थे वो सारे के सारे बंद हो गए, जिसकी वजह से बंगाल के नवाब और ब्रिटिशर्स के बीच में क्या हो गया? बहुत टेंशन बढ़ गया, अंडरस्टैंड। वेल डियर स्टूडेंट्स, देयर इज़ वन पॉइंट, डिस्कस अमंग योर सेल्फ व्हाट डिड द ब्रिटिशर्स लूज ऑन द डेमोलिशन ऑफ ऑल द टैक्सेस इन बंगाल।
आप इस बात में आपस में डिस्कस करें डियर स्टूडेंट्स कि ब्रिटिशर्स को किस बात का नुकसान लगा होगा जब बंगाल में सारे ट्रेड्स से टैक्सेस हटा दिए गए होंगे। तो क्या नुकसान लगा होगा आप सोचिए, ठीक है। टू स्टॉप द एक्टिविटीज़ ऑफ ब्रिटिश इन बंगाल, नवाब मीर कासिम, नवाब सिराजुद्दौला ऑफ अवध एंड मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकेंड, all jointly formed a company army against the British. In 1764 there was a battle between them and at Buxar in Bihar. The Britishers won this battle. This battle ended the truce treaty, ended with the truce treaty at Allahabad. Thus the battle of Buxar finished the incomplete intentions of the battle of Plassey. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स के बढ़ते हुए इंटरफेरेंस के कारण बंगाल के नवाब मीर कासिम, नवाब सिराजुद्दौला अवध के जो नवाब थे सिराजुद्दौला वो, और मुग़ल एम्पायर शाह आलम द्वितीय ने सब ने मिलकर शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दौला और सिराजुद्दौला अवध और मीर कासिम, इन सभी ने मिलकर एक आर्मी बनाई और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े। बट ये जो बैटल हुआ था 1764 का, इसे बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं, बैटल ऑफ बक्सर। इस बैटल में ब्रिटिशर्स जीत गए और ब्रिटिशर्स के जीतने के बाद जो ये बैटल था, ठीक है, दिस बैटल एंडेड विद द ट्रूस ट्रीटी, ठीक है। ट्रूस ट्रीटी के बाद, इलाहाबाद के ट्रीटी के बाद ये बैटल ख़त्म हुआ और इस बैटल के बाद जो इंटेंशन जो बचा हुआ था प्लासी का, ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी के बैटल के बाद जो रही कहीं कसर जो बची हुई थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म कर दी गई। डिड यू अंडरस्टैंड? इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पूरे तरीके से जो मुग़ल साम्राज्य था उसका उन्होंने वहाँ पर लगभग अंत किया। डॉली, हाउ वॉज इट पॉसिबल सर, ये कैसे संभव था? ये क्वेश्चन है, डेफिनेट ये क्वेश्चन हो कि ये कैसे संभव हुआ कि इस तरीके से बैटल्स पूरे तरीके से ब्रिटिशर्स जीतते गए और मुग़ल हारते गए। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। जो इलाहाबाद की जो ट्रीटी हुई उसमें फिर टीचर ने कहा कुछ ट्रीटी इस तरीके से थी, सिराजुद्दौला वॉज अगेन मेड द नवाब ऑफ अवध बट ब्रिटिशर्स गॉट परमिशन टू डू फ्री ट्रेड देयर। सिराजुद्दौला जो अवध के जो नवाब थे, चूँकि उन्होंने भी ब्रिटिशर्स से लड़ाई की थी, बैटल ऑफ बक्सर किया था, ठीक है, उसके बावजूद, हारने के बावजूद सिराजुद्दौला को वहाँ का नवाब बना तो दिया गया, मगर ब्रिटिशर्स को अवध में फ्री ट्रेड करने की इजाज़त मिल गई। Whenever required, the troop of Awadh had to help British army, but all expenses would be taken by the Nawab. अब यहाँ पर एक और ट्रीटी में दूसरा जो पॉइंट था कि सिराजुद्दौला जो अवध के नवाब थे, हर बार जब भी ब्रिटिश आर्मी को सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी तो अवध के नवाब अपनी आर्मी वहाँ उनको सहयोग के लिए भेजेंगे और जिसका खर्च भी कौन उठाएंगे, अवध के नवाब सिराजुद्दौला स्वयं उसका खर्च उठाएंगे। Okay, English got permission to do the taxation on Bengal, Bihar and Orissa, right to collect दीवानी। Okay, इंग्लिश जो आर्मी थी या इंग्लिश पर्सन थे उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स कलेक्ट करने की परमिशन मिल गई। बाय दिस वे ब्रिटिश मोनोपोली वॉज established but did not rule these places. This kind of rule was known as dual rule which was established in the Bengal. इस तरीके से जब इंग्लिश मैन को रूल आउट करने का परमिशन मिल गया, टैक्स वसूलने का परमिशन मिल गया, राइट, दीवानी टैक्स को उस समय क्या बोलते थे, दीवानी वसूलने का उन्हें परमिशन मिल गया। इस तरीके से ब्रिटिशर्स की मोनोपोली बंगाल में इस्टेब्लिश हुई और इसे हम इस प्रकार के जो रूल्स थे उसे क्या बोला गया, डुअल रूल, ठीक है, डुअल रूल विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन बंगाल। ओके डियर स्टूडेंट्स, देयर इज अनदर डिस्कसिंग पॉइंट फॉर योर सेल्फ. Discuss together and find out why after Battle of Buxar
ब्रिटिश डिड नॉट स्टेबल देयर रूल इन बंगाल। बंगाल में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद भी, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने वहाँ अपना रूल्स क्यों स्टेबल नहीं किया। ओके, वेल, सो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारी इस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। आगे के पॉइंट को आप पढ़कर रखें ताकि आगे के डिस्कस किए हुए पॉइंट्स आपको बहुत आसानी से समझ में आ सके। डिड यू अंडरस्टैंड? सो स्टे एट योर होम, कीप स्टडिंग, बी सेफ। थैंक यू।